हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका जो फर्स्ट बुक है, आपका फर्स्ट बुक का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन यानी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित होने वाला है। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से थोड़ा यूनिक बनाने का कोशिश किया है आपके लिए, ताकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ ले तो आप उसका जवाब दे सके। आपको पता ही होगा बच्चों, मैं हर वीडियो में थोड़ा यूनिक करने का कोशिश करता हूं ताकि आपको कुछ नया जानने को मिले, क्योंकि आप भी हर एक वीडियो नया देख रहे हैं तो थोड़ा नया तो आपको जानना ही पड़ेगा। हालांकि सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस तो वही चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यूनिक आपको मिले। तो उसी प्रकार से थोड़ा अपनी तरफ से आज मैंने कोशिश किया है आपको यूनिक देने का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए कि कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए व बताइए कि इनके अंदर किनका जिक्र या फिर कह लीजिए वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैंने इसको MCQ के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक अब यहाँ पर देखिए, कथन ऊपर दिया हुआ है उसको पढ़िए और नीचे 4 MCQ है उसको देखेंगे। फिर कथन में देखिए क्या बोल रहा है कि मरे हुए जानवरों को छूने वाले, लोगों को अंतिम संस्कार करने वाले और फेंके हुए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर फेंके हुए समझ लीजिए, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका अभिजात वर्ग के लोग होते थे वो, दूसरा है क्या वो आम जनता थे, तीसरा है क्या वो चांडाल थे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब ये जो कथन दिया गया है ना ऊपर, उसको पढ़ करके हमें अंदाज़ा लगाना है कि किसके बारे में वहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको ज़्यादातर बच्चों को अंदाज़ा लग गया होगा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो चांडालों के बारे में बात हो रही है कि चांडाल ही एक ऐसे व्यक्ति थे उस टाइम पे जो मरे हुए लोगों को या जानवरों का अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, उनको छूते थे जानवरों को, मरे हुए जानवरों को, और कह लीजिए लोगों का अंतिम संस्कार करना, बर्तन जो फेंके हुए बर्तन होते थे उनका प्रयोग करना, इस तरह से ये काम चांडाल लोग ही केवल किया करते थे। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा कहलाती थी, क्या कहलाती थी भाई। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपका बहिर्विवाह पद्धति, दूसरा है अता लिखा हुआ है लेकिन ये अंतः विवाह पद्धति है, तीसरा है A और B दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बहिर्विवाह पद्धति। समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है कि गोत्र जो है सो कि होता था उस टाइम पे, उसके अगर आप बाहर विवाह कर लेंगे ना तो वो बहिर्विवाह पद्धति कहलाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा हटके बनाया है नॉर्मल क्वेश्चंस के मुकाबले। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये पूछ रहा है हमसे कि कथन को सही करके लिखना है। विवाह के बाद, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको एक बारी, कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने भाई का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, तो ये कथन गलत है। अब इसमें गलत क्या है भाई, यहाँ ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो सारी चीज़ें सही है, बस ये जो भाई है ना ये गलत है। यहाँ पर ये भाई गलत है, अपने भाई का गोत्र अपनाना पड़ता है, तो ये वाला जो चीज़ है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर इस भाई की जगह, जो यहाँ पर ये भाई दिया हुआ है, इसकी जगह पे आपको क्या करना है, पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, ये जो पति है ये यहाँ भाई की जगह पर आएगा। और फिर इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए, इन कथन को दोबारा से पढ़िए कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो कि इस सेंटेंस को हम, मतलब इस ये जो कथन है इसको सही करके हम लोग लिखेंगे। तो आई होप कि ये जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि इस कथन को कैसे हम सही करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। यहाँ पर देखिए कि आपको वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है उन 4 वर्णों के बारे में सीरियल वाइज, कि सबसे ऊपर कौन सा वर्ण था, उसके नीचे कौन सा था, उसके नीचे और उसके नीचे, इस तरह से लाइन वाइज आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, तो पांचवा प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि धर्म सूत्र व धर्म शास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकारों को सही माना जाता था। तो वो है आपका विवाह के 4 प्रकारों को सही माना जाता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों में सबसे ऊंचा स्थान किस वर्ण को प्राप्त था। ठीक है, मतलब आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण थे हमारे, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ण था जो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर रखा था, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह ज़्यादा चीज़ें मुहैया थी, इस तरह से कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सी वाला ऑप्शन। ब्राह्मण ऐसे जो थे उनको वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। सातवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि पितृवंशिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज में डैश को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि पितृवंशिक समाज जो है आपका वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर समाज में डैश यानी किनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो है आपके ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है पितृवंशिक जो समाज होता है। ठीक है, यानी कि पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, इस तरह से कह सकते हैं चलता है इस तरह से, और इसके अंदर पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आई होप कि सातवां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि महाभारत जैसा महाकाव्य का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा था। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ये सी है, 47 वर्ष का समय लगा था महाभारत जैसा जो महाकाव्य है उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। तो नौवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, त्रिपिटक जो है आपका उसका संबंध किस धर्म से है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लाम धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस तरह से है। तो आप बताइए कि इसका जो संबंध है वो किससे है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध कहाँ हुआ था। महाभारत जैसा जो भीषण युद्ध है आपका वो कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा है मगध, तीसरा हस्तिनापुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत जैसा भीषण युद्ध हमें देखने को मिला था, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 11वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि महाभारत के मूल लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा है महात्मा बुद्ध, तीसरा है भाट सारथी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जिसका आंसर सही लगा मुझे कि इसका आंसर सही है उसका जो कमेंट होगा वो मैं पिन भी करूंगा और इस वीडियो के नीचे, और उसको दिल का सिंबल यानी हार्ट का सिंबल भी दूंगा, हार्ट भी दूंगा कह सकते हैं आप, इस तरह से जो हार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो देखता हूँ कौन सा बच्चा इस जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर कमेंट करके देता है। इन 4 ऑप्शंस के अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है आपका कुल 4 वर्ण थे आपके। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 13वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि मनुस्मृति के अनुसार इनमें से कौन सा कार्य चांडाल नहीं कर सकते थे, चांडाल लोग। तो पहला है आपका करताल बजा करके गांव में प्रवेश करना, यानी काइंड ऑफ एक बर्तन टाइप का होता था, ढोलक टाइप का समझ लीजिए, उसको बजा करके गांव में प्रवेश करना। तो ये तो करते थे और कर सकते थे आप कह सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा है फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग, तो ये भी करते थे वो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है शवों का अंतिम संस्कार करना। ठीक है, जो शव होते थे उनका अंतिम संस्कार करना, तो ये भी वो करते थे। और सबसे लास्ट वाला जो है बच्चों कि पवित्र यज्ञ करना, तो ये सही ऑप्शन है, ये वो नहीं कर सकते थे, ये उनको कह सकते हैं वो उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो पवित्र यज्ञ वगैरह कर सके। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप डी वाला लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों, और
थोड़ा सा मुझे सर्दी हो रखा है, तो आवाज़ में थोड़ा सा अप डाउन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 14वां प्रश्न है बच्चों। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनमें से क्या ब्राह्मण का कार्य नहीं था। ध्यान रखिएगा, यहाँ बोल रखा है ब्राह्मण का कार्य नहीं था। पहला है वेदों का अध्ययन करना, दूसरा है युद्ध लड़ना, तीसरा है भिक्षा मांगना और चौथा है यज्ञ करना या करवाना। तो मुख्यतः वेद वगैरह भी पढ़ते थे ब्राह्मण, भिक्षा मांगते थे, यज्ञ करते थे, करवाते थे, लेकिन युद्ध लड़ना ब्राह्मण का कार्य नहीं था, ये क्षत्रिय लोगों का कार्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रजापत्य शब्द से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है यज्ञ करने की विधि, दूसरा है युद्ध अभ्यास करना, तीसरा है विवाह का प्रकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो प्रजापत्य शब्द है बच्चों, इसका जो सही उत्तर है आपका, वो है आपका विवाह का ये एक जो है सो कि विवाह का ये एक प्रकार है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। तो एक बात यहाँ पर और इंक्लूड कर दूँ, ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप से इसीलिए बनाया है टाइप से, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका डीप से पूछ लेता है, और ख़ासकर एमसीक्यू में तो ऐसा होता ही है। इसीलिए अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो आप अपने जो भी चैप्टर से आपके एनसीईआरटी हैं उनको ढंग से पढ़िए, डीप से पढ़िए, क्योंकि किसी भी कोने से वो क्वेश्चन उठा करके बना सकता है। एमसीक्यू में ये चीज़ होता है आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। अब जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, उसको पता ही नहीं होगा कि प्रजापत्य शब्द का क्या अभिप्राय है, उसको यही नहीं पता होगा कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से 4 को मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और बताइए कि सर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।